नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। व्यवधानों के बीच आवासीय आवास की कीमतों में क्वार्टर एक 2022 में 4% की वृद्धि हुई है। जी हां, यानी आपके घरों की कीमतों में 4% की वृद्धि हुई है। मैं इस कहानी को आपसे विस्तार में चर्चा करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की कहानी की। व्यवधानों के बीच आवासीय आवास की कीमतों में क्वार्टर एक 2022 में 4% की वृद्धि हुई है, जबकि बिना बिक्री इन्वेंट्री में मामूली गिरावट आई है, जो एक पुनर्जीवित मांग का संकेत है। क्रेडाई, कॉलियर्स और लियासिस फोरस की हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट 2022 के अनुसार अधिकांश शहरों में आवास की मांग में तेजी और लगभग 2 वर्षों के लिए कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों के कारण आवास की कीमतों में साल दर साल वृद्धि हुई, जो सभी 8 मेट्रो शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद में पूर्व कोविड स्तरों को पार कर गई। क्रेडाई, कॉलियर्स और लियासिस फोरस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट के पहले संस्करण के अनुसार चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में भी ये नजर आया। रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक मंदी के बाद क्वार्टर वन 2022 के दौरान भारत में औसत आवासीय कीमतों में सालाना 4% की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि आवासीय बाजार वसूली के रास्ते पर है, जबकि दिल्ली एनसीआर में आवास की कीमतों में उल्लेखनीय 11.3% की वृद्धि के साथ उच्चतम योय परिवर्तन देखा गया। दूसरी ओर बेंगलुरु और एमएमआर में कीमतें काफ़ी हद तक स्थिर रहीं। हालांकि नई मुंबई और पश्चिम उपनगर यानी दहिसर से परे में साल दर साल आधार पर कीमतों में 9 से 10% की वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त कम ऋण दरों और बड़े पैमाने पर स्थिर कीमतों के कारण लगातार 7 तिमाहियों के लिए मांग में सुधार के कारण देश भर में कुल बिना बिक्री इन्वेंट्री में 1% की मामूली गिरावट आई, जबकि सभी 8 शहरों में कीमतों में वृद्धि देखी गई। क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा, कीमतों में वृद्धि एक निरंतर मुद्दा रहा है, लेकिन हम कच्चे माल की लागत में वृद्धि को नियंत्रित करने और बदले में भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्री और सरकार के हस्तक्षेप से प्रसन्न हैं। पिछले 18 महीनों में कच्चे माल की कीमतों की लागत मुद्रास्फीति के दबाव से जूझते हुए लचीला रहा था। इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क और इस्पात बिचौलियों पर आयात शुल्क को कम करने के उपाय, घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाने, इस्पात उत्पादों की कीमतों को शांत करने और परियोजनाओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद करेंगे। उपभोक्ता भावना को मजबूत करेंगे। कोयला उत्पादों पर सीमा शुल्क कम करने से सीमेंट के उत्पादनों में और मदद मिलेगी और सीमेंट की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पटोदिया ने आगे कहा, मौजूदा स्थिति को भुनाना और सेक्टर को यू आकार की वसूली में मदद करना महत्वपूर्ण होगा और ईंधन कर की कीमतों को पूर्व कोविड स्तरों तक कम करने से सभी क्षेत्रों को आगे की मदद करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। उनका व्यवसाय और इससे संबंधित उपभोक्ता आगे बढ़ते हुए हम सुझाव देते हैं कि राज्य सरकार ईंधन पर राज्य शुल्क में भी कटौती करे ताकि मुद्रास्फीति में वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़े। क्रेडाई को पूरी उम्मीद है कि निर्माता कीमतों में कटौती का बोझ अंतिम उपयोगकर्ताओं पर डालेंगे। ये रियल एस्टेट डेवलपर्स को पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई निर्माण लागत को कम करने में मदद करेगा, जो केवल संभावित घर खरीदारों की मदद करेगा। बेंगलुरु में बेची गई इन्वेंट्री में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। क्वार्टर वन 2022 में बेंगलुरु ने के बिना बिक्री इन्वेंट्री में 23% सालाना की दर पर सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले शहर में आवासीय मांग चढ़ गई है क्योंकि महामारी ने प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप को अच्छा प्रदर्शन करते देखा है। शहर में कीमतें एक साल से अधिक समय से स्थिर हैं। बेंगलुरु के बाद कोलकाता और पुणे ने बिना बिके इन्वेंट्री में अगली भारी गिरावट देखी, जिसमें साल दर साल आधार पर 15% और 11% की गिरावट आई, जो मांग में सुधार को दर्शाता है। दूसरी ओर हैदराबाद में बिना बिकी इन्वेंट्री में सालाना आधार पर 41% की वृद्धि हुई। बेची गई इन्वेंट्री में वृद्धि शहर में लॉन्च में वृद्धि के कारण हुई है। अधिकांश अनसोल्ड इन्वेंट्री निर्माणाधीन परियोजनाओं में देखी गई। इतने सालों के बाद भारत के आवासीय बाजार का अच्छा प्रदर्शन और बाजार की उम्मीदों को मात देते हुए देखना रोमांचक है। एंड यूजर्स को बाजार में भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वसनीय डेवलपर्स इस साल अधिक बिक्री देखेंगे, क्योंकि एंड यूजर्स डेवलपर्स की प्रतिष्ठा के बारे में समझदार हैं। अगले 6 से 9 महीनों में अधिकांश बाजारों में 5 से 10% की सीमा में कीमतों में सार्थक वृद्धि हो सकती है। हम किफ़ायती सेगमेंट के अलावा हाई एंड सेगमेंट में और अधिक गतिविधियां देख सकते हैं। रमेश नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत और प्रबंध निदेशक मार्केट डेवलपमेंट एशिया कॉलियर्स ने कहा। एमएमआर मांग में वापसी देख सकता है। एमएमआर जो 32% पर सबसे अधिक बिना बिकी इन्वेंट्री के लिए पिछले एक साल में स्थिर अनसोल्ड इन्वेंट्री देखी गई, ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नई लॉन्चिंग देखी गई, स्थिर अनबिकी इन्वेंट्री बाजार में मांग में पुनरुद्धार का संकेत देता है। अनबिकी इन्वेंट्री के संदर्भ में सेंट्रल उपनगर एक्सटेंशन में बिना बिकी इन्वेंट्री का 26% हिस्सा है, जिसमें रुपए 5,000 से 7,500 प्रति वर्ग फुट की कीमत सीमा में बहुमत हिस्सेदारी है। जनवरी मार्च तिहाई 2022 में नए लॉन्च प्री कोविड स्तर पर वापस देखे गए। आने वाले तिमाहियों में नए लॉन्च का प्रवाह बढ़ रहा है। ताज़ा आपूर्ति से वॉल्यूम में सुधार होगा। इस प्रकार ब्याज दरों में हालिया वृद्धि के बावजूद बिक्री में वृद्धि जारी रहेगी। पंकज कपूर, प्रबंध निदेशक लियासिस फोरस ने निष्कर्ष निकाला। आशा करते हैं कि स्क्वायर फीट इंडिया का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।